जोशुआ की नेक्स्ट एपिसोड अगर आप लोग चाहे तो मैं अभी के अभी भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोग हाइप बटन दबाकर जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हैं कर दो मेरे भाई लोगों। पर ऊपर से हाल ही में ही हमें जोशुआ पे कॉपीराइट क्लेम भी पड़ा है, तो इसी वजह से शायद से नेक्स्ट एपिसोड जोशुआ की इस चैनल पर भी अपलोड हो सकती है। इसका लिंक को मैंने कॉमेंट में पिन किया होगा, जाके सब्सक्राइब कर दे। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत काफी ज्यादा इंटेंस होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कमांडर रोड एक बार नहीं बार बार और लगातार हमारे जोशुआ पे एक से एक खतरनाक वार बरसाते चले जा रहे होते हैं मेरे भाई लोगों। पर जोशुआ ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती, जोशुआ ने भी उसके एक एक वार को रोक लिया होता है। हाँ, सवाए इस वार को छोड़कर हम देख पाते हैं कमांडर रोड इसी तरह अपने रेज में जोशुआ के ऊपर टूट पड़ते हैं, जहां पर वह आसमान की ऊंचाइयों पर जाते हुए जोशुआ पर एक बार फिर से टूट आता है। लेकिन जोशुआ भी हर बार की तरह एक बार फिर से उसके इस वाले वार को भी यहां तक रोक लेता है। पर चूंकि उसने कमांडर रोड के वार को मिड एयर में ही रोका होता है, जिस वक्त कमांडर एयर अभी भी हवा पे मौजूद थे, तो जोशुआ इस मौके से फायदा उठाते हुए दोबारा से अपनी स्पेयर को लहराते हुए कमांडर रोड पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन कमांडर रोड चूंकि उसका एक्सपीरियंस इस कदर ज्यादा होता है अपने पिछले बैटल्स की वजह से, तो यहाँ पर कमांडर रोड काफी स्मूथली जोशुआ की स्पेयर पे ही कदम रखकर अपना एक खतरनाक किस्म का वार करते हुए एक जानलेवा स्पीड से आगे निकल जाते हैं। जोशुआ ने चाहे भले ही उसके इस वार को काफी करीबी से डॉज तो कर लिया होता है, लेकिन ऐसा करते करते यहाँ तक जोशुआ के चेहरे पर एक स्क्रैच भी आ जाता है। ये देखकर जोशुआ का दिमाग यहाँ पर थोड़ा बहुत खराब तो होने लगता है, लेकिन जोशुआ अपने मन ही मन में ठान बैठता है, अगर मैं चाहूं तो मैं कमांडर रोड का काम यहीं पर तमाम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को इस वे में डिफेंड करना होगा कि यहाँ पर कमांडर को एहसास तक ना हो कि मैं भी उसकी जान को नोचना चाहता हूँ, उससे मेरी तरफ से वो जानलेवा फोर्स महसूस ना हो जिसे महसूस करके लोगों को ये लगता है कि अगला बंदा भी उसकी जान को नोचना चाहता है। ये बोलते हुए जोशुआ यहाँ पर मैजिक स्पेयरमैन स्टेज 6 में शिफ्ट करता है, जिसका नाम होता है माउंट हाई क्रश। इसको शिफ्ट करते सारे जोशुआ की स्पेयर से वो खतरनाक किस्म की बिजली और वो ओरा सा आसमान की ऊंचाइयों में धंसने लगता है। उसकी पावर धीरे धीरे करके पूरे के पूरे एरिना को कवर कर लेती है, यहाँ तक उसकी ताकत को जोशुआ की ताकत को इतनी करीबी से गले लगाने के बाद तब कहीं जाकर कमांडर रोड को एहसास होता है कि हाँ यार, जोशुआ पर सीधा डायरेक्टली नहीं टूट सकता, वरना कमांडर रोड को भी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। वो अपने दिल ही दिल में कहता है, इसमें कोई शक नहीं बच्चे कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने इतनी जवानी में वो सब कुछ हासिल किया है जो कि कोई अपने बुढ़ापे में भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए अब मैं भी अपनी उन ताकतों का इस्तेमाल करूंगा जो कि आज तक मैंने अपने पूरे करियर में शो ही नहीं की। वो यहाँ पर अपने एक ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने लगता है और उसके जिस्म से बढ़ बढ़ के ओरा सा बहने लगता है। कमांडर रोड अपने दिल ही दिल में कहता है, वैसे तो ये ताकत मैं इतनी जल्दी सबको नहीं दिखाना चाह रहा, क्योंकि ये ताकत, ये मूव, ये टेक्निक, ये पैंतरा मैंने वन ऑफ द 9 स्टार के लिए छुपा के रखा हुआ था और उनका इस्तेमाल करके मैंने सोचा था कि मैं उन्हें डिफीट करूंगा। पर जोशुआ की वजह से यहाँ पर मेरे पास कोई भी दूसरा चारा नहीं है। अब चूंकि जोशुआ यहाँ पर स्टेज 6 में एंटर कर चुका होता है, जोशुआ को यहाँ पर जरा भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम है कि वो अब आसानी से कमांडर रोड के हर एक हमले को ब्लॉक और डॉज कर सकता है, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी स्विफ्टली और काफी नरम कदमों के साथ कमांडर रोड को अप्रोच करता हुआ कहता भी है, गलाहट डू लैंसलॉट जो कि तुम्हारा सक्सेसर है, उसने दरअसल थर्ड प्रिंस की जान को अपने हाथ से नोच लिया, जिस वजह से बदले में मैंने उसको मार दिया। यह सुनकर कमांडर रोड हैरानी से कहता है, क्या क्या कहा तुमने अब ये बकवास करना शुरू कर दिया है कि थर्ड प्रिंस का अपना बॉडीगार्ड गलाहट ने उसकी जान को लिया है। कि तुम्हें मैं वाकई में इतना ज्यादा बेवकूफ रखता हूँ कि मैं तुम्हारी इस बातों को मान लूंगा। अब इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए तुम कुछ भी बके चलते जा रहे हो। जोशुआ, खुद को देखो और सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो। जोशुआ, क्या तुम्हें जरा भी होश है कि तुम क्या बक रहे हो? जोशुआ आगे से बोलता है, जो मैंने कहा वो सिर्फ और सिर्फ एक कड़वी सच्चाई है।
जो कि आपके कानों तक जा रही है और इसके बावजूद भी आप इससे अपनी नजरें फेर रहे हैं। यहाँ पर कमांडर रोड आगे कहते हैं, जोशुआ सेंडर, काउंट जोशुआ, क्या तुम्हें जर्रा भी इस बात का एहसास है कि आखिर थर्ड प्रिंस खुद भी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे? अगर तुम सिर्फ थर्ड प्रिंसेस से पर्सनली मिल चुके होते तो तुम आज ऐसी बकवास ना कर पाते। क्योंकि तुम्हें नहीं पता तो थर्ड प्रिंस बिल्कुल फोर्थ और सेकंड प्रिंस की तरह नहीं है। थर्ड प्रिंस बचपन से ही स्वॉर्डमैनशिप का इंतहाई ज्यादा टैलेंट रखता था। वो होनहार था और इतना ज्यादा पावरफुल था कि बचपन में कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता था। और अब तो वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। मेरे नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस वक्त गलाहट, जो कि 12 सुपर ह्यूमन में से एक है, उससे भी ज्यादा पावरफुल था। सबसे बढ़ के थर्ड प्रिंस लालची था ही नहीं पॉलिटिक्स पावर के लिए, तो आखिर कोई उससे क्यों ही मानना चाहेगा? जोशुआ आगे एक्सप्लेन करता है, वो लालची नहीं था इसलिए तो वो सबसे ज्यादा बेहतर था। खुद ही सोचेगा, आपने खुद ही अपने मुंह से इस बात को माना है कि उसके पास काफी पॉलिटिकल पावर है और ऊपर से वो स्वॉर्डमैनशिप में भी महान है। कोई इतना ज्यादा पावरफुल है और इतना बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है तो मेरे मुताबिक तो सबसे पहले उसका मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे भले ही थर्ड प्रिंस को लालच तो नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो अपने राइट के लिए नहीं लड़ेगा। थ्रोन पे बैठना, गद्दी पे बैठना एम्पर मार्कस के बेटे होने के नाते उसका राइट था। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी यहाँ पर कमांडर रोड जर्रा भी जोशुआ की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो जोशुआ यहाँ पर कहता है, कमांडर रोड एक बार खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचिएगा। आपने कहा कि गलाहट थर्ड प्रिंसेस का बॉडीगार्ड था, तो आप खुद ही बताएं, गलाहट तो यहाँ पर पहुंच गया था, तो कहां पर है थर्ड प्रिंस? जोशुआ ये सब कुछ थोड़ी ऊंची आवाज करके बोल रहा होता है क्योंकि वो भी थक गया होता है कि कोई उसकी बात को सुनने के लिए यहाँ पर तैयार ही नहीं है। जोशुआ आगे कहता है, ये एक सच्चाई है जिसे आप मान रहे नहीं है। क्या ये काफी नहीं है कि थर्ड प्रिंस यहाँ पर मौजूद नहीं है और गलाहट को यहाँ पर आए हुए कितना ज्यादा वक्त हो रहा है, कितना ज्यादा समय हो रहा है? उसकी ये बात सुनते सारे कमांडर रोड यहाँ पर अपनी आवाज को नीचे करने पे मजबूर हो जाता है और वो थोड़ी सी धीमी आवाज में अब कहता है, तो ठीक है फिर जोशुआ, कहां पर है मेरा सबूत? अगर तुम इतना बढ़ के बोल रहे हो इसका मतलब तुम्हारे पास सबूत भी तो होगा ही। जोशुआ यहाँ पर सबूत देने से पहले उसे ये कहता है कि हाँ, मैंने उनको बातें करते हुए सुना भी है। पर यहाँ पर जोशुआ की ये बात काफी ज्यादा गलत होती है, उसे डायरेक्टली सबूत दे देना चाहिए था। और अब जैसे कि मैंने कहा कि जोशुआ की ये बात गलत होती है, ये सुनकर यहाँ पर उल्टा कमांडर रोड को और भी ज्यादा गुस्सा और आग लगने लगती है। गुस्से से अब कहता भी है, तो तुम्हारा मतलब जोशुआ, तुमने उसमें ना कि सब इल्जाम लगाया बल्कि इसी बात पर मार भी दिया बिना किसी सबूत के। अब तुम कहां पे बच के जाओगे जोशुआ? ये बोलते हुए वो इंपीरियल नाइट्स को यहाँ पर ऑर्डर देता है और देखते ही देखते इंपीरियल नाइट्स सारे के सारे मौजूद एक बार फिर से जोशुआ के खिलाफ अपनी अपनी तलवारों को उठाकर कहते भी है, काउंट जोशुआ सेंडर, तुमने यहाँ पर गलाहट के ऊपर एक गंदा इल्जाम लगाया हमारे फेलो नाइट पर, इस वजह से अब हम सारे के सारे मिलकर तुम्हें यहीं पर मौत के घाट उतारेंगे। तो दोस्तों, ये लोग जोशुआ के खिलाफ यहाँ पर आर्मी ले आए, पर वो लोग ये भूल चुके कि जोशुआ के पास यहाँ पर अपनी भी एक पर्सनल आर्मी है। इसके फौरन बाद हम आसमान की ऊंचाइयों से किसी को नीचे आ टूटता हुआ देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए ये कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे अपने गंदे गंदे हाथों को जोशुआ से दूर रखो। और जब वो शख्स लैंड करता है, हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा सरकेन होता है। और आते सारी वो यहाँ पर अपने ऑरा ब्लेड को एक्टिवेट करके कहता है, जोशुआ वो बंदा है जो कि नेक्स्ट एम्परर बनेगा, तो तुम कुत्तों की क्या ही मजाल है कि तुम लोग उसका रास्ता क्रॉस कर रहे हो। ये सुनकर बाकी सारे के सारे नाइट्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो यहाँ पर कहते हैं, क्या तुमने सुना उस बंदे ने क्या कहा? उसने कहा नेक्स्ट एम्परर जोशुआ बनेगा। पर सबसे बढ़ के वो यहाँ पर केन की इस बात से हैरान हो रहे थे। केन ने उन्हें कहा था कि मैं जोशुआ के गिराने से बिलोंग करता हूँ एज उसका पर्सनल बॉडीगार्ड। वो इसी बात को सुनकर इतना ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि जोशुआ के पास एक ऐसा नाइट भी है इतनी कम उम्र में कि जिसने यहाँ तक ओरा ब्लेड को भी इस्तेमाल करना सीखा हुआ है। ओरा ब्लेड को एक्टिवेट करने के लिए लोग 10 से 20 साल की जिंदगी की ट्रेनिंग करते हैं और तब ही जाकर वो एक्टिवेट कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सरकेन थोड़ा सा जीनियस था, तो जोशुआ की ट्रेनिंग और उसके पैंथरों से उसने ये बहुत जल्दी सीख लिया। जोशुआ उससे बोलता है, सरकेन तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में जहां पर लोग 100-200 से ज्यादा है और तुम टूट आए मुझे बचाने।
तो आगे से सरकेन कहता है, हाँ मास्टर जोशुआ, क्या आप भूल चुके हैं? मैंने ही तो आपको कहा था कि मैं आपको एरिना तक एस्कॉर्ट करूंगा। अगर बीच में कोई कुत्ता आया तो मैं उससे मार गिराऊंगा। ये मेरे अपने शब्द थे। पर इससे पहले वो इस लाइन को कंप्लीट भी कर पाता कि इसी में बीच में कुछ और सैनिकों की चिल्लाने की आवाज आते हैं। वो लोग भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि जोशुआ से दूर हटो। सरकेन और जोशुआ इस आवाज की ओर मुड़ते हैं और इसके बाद हमें मालूम पड़ता है वो 11 और 12 बैल्थियन फोर्सेस होती है इंपीरियल नाइट की। बल्कि ये इंपीरियल नाइट्स एक दूसरे को भी धक्का दे रहे होते हैं। वो सारे कह रहे होते हैं कि जोशुआ की मैं मदद करूंगा। तो दूसरा आगे से कहता है, तू पीछे हट, जोशुआ को मैं सर्व करूंगा। यहाँ पर सरकेन थोड़ा हैरानगी से कहता है, मास्टर ये तो इंपीरियल नाइट्स की फोर्सेस है, ये आपको क्यों सर्व कर रहे हैं? तो जोशुआ कहता है ये एक लंबी कहानी है, लेकिन ये 11 और 12 बैटेलियन फोर्सेस है जो कि आज के बाद से और आज के दम से ये इंडिपेंडेंट फोर्सेस है और मुझे सर्व करती है। देखते देखते ये सारी की सारी फोर्सेस जोशुआ को जल्दी घेर लेती है एक शील्ड की तरह। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने कहा था कि ये लोग भूल चुके कि जोशुआ की अपनी भी आर्मी है। पिछले एपिसोड में मैंने यहां तक आप लोगों को यह भी समझाया था कि पेपर वर्क पे जोशुआ की पॉलिटिकल पावर और उसका इन्फ्लुएंस चाहे भले ही ड्यूक से कम है, लेकिन रियलिटी बेस में वो ड्यूक से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि आप खुद ही देखिएगा, कमांडर रोड एक ऐसा बंदा है जो कि हर ड्यूक को मार सकता है अपनी आर्मी को ऑर्डर देके, लेकिन वो अब जोशुआ को नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी आर्मी है जो कि उसे डिफेंड करेगी। हाँ, वो सेम आर्मी जो कि एक वक्त में कमांडर रोड को सर्व करती थी, लेकिन अब वो जोशुआ को किंग मानती है। तो अगर देखा जाए इस बेस पर जोशुआ को ड्यूक से बड़ी पॉलिटिकल पावर की जरूरत भी नहीं है, बल्कि अपनी आर्मी को और बढ़ाने की जरूरत है। और यही चीज जोशुआ को इस शो में इंतहाई ज्यादा पॉलिटिकल पावर देती है बिना किसी पॉलिटिकल पेपर वर्क के। अब कमांडर रोड काफी ज्यादा गुस्सा और तहश में आकर कहने लगते हैं, जस्ट बिकॉज के एक वक्त में तुम लोग मेरे अंडर आते थे और मेरे साथी थे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम लोगों को काटूंगा नहीं। मेरे रास्ते से हट जाओ या फिर यहीं पर मारे जाओ। तो जोशुआ उनके बीच में से आगे निकलते हुए कहता है, कमांडर रोड, आपने खुद ही कहा था, आपने मुझसे यहाँ पर प्रूफ मांगा था, एविडेंस मांगा था, सबूत मांगा था। तो अगर आप इस लड़ाई को करने में इस कदर बिजी होंगे तो जो मैं सबूत आपको देने वाला हूँ तो उतने में तब तक गलाहट के साथी अभी भी उस सबूत को छुपाने की कोशिशों में जारी है। मेरा माने तो आप यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, बल्कि इसी वक्त गलाहट की बॉडी को चेक कीजिएगा और आपको खुद ही वो सारे के सारे सबूत मिल जाएंगे। ये सुनते सारी कमांडर रोड को अब पसीना छूटने लगता है कि जोशुआ इतनी स्ट्रांगली इस पॉइंट को कैसे रेस कर पा रहा है। और अब वो ऑर्डर देता है अपने नाइट्स को कि इसी वक्त गलाहट की बॉडी को चेक करो। पर इससे पहले वो गलाहट की बॉडी के करीब भी पहुंच पाते कि एक अनजान असैसन आसमान की ऊंचाइयों पर नीचे बरसता है और आसपास के सारे कमांडर्स पे टूट पड़ता है। इसके बाद वो गलाहट की बॉडी को उठाकर यहाँ से फौरन से फरार होने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया कि जोशुआ जो भी बोला था वो सच बोला था और गलाहट की बॉडी में कुछ ऐसा था जिससे जोशुआ ये सबूत दे सकता था। पर अब दिखने से लगता है कि वो सबूत गायब हो जाएगा, पर हम ये श्योरली नहीं कह सकते जब तक जोशुआ यहाँ पर खड़ा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।